जब वो अगले दिन पार्टी में पहुंची तो उसने देखा उसकी दोस्त उसकी तरफ हाथ वेव कर रही है कि तुम इधर आ जाओ, हम इधर। जब वो वहाँ पहुंची तो वो अपने बॉयफ्रेंड को उससे इंट्रोड्यूस करने लगी कि ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड। उसकी कुछ देर बाद जब वो लोग बातें करने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर आर्शन आ गया है। आर्शन को देख के वो सब लोग बहुत ज़्यादा रगीना है, क्योंकि रगीना सबसे ज़्यादा वही पहना था जो उसने उसको गिफ्ट में भेजा था। आर्शन को देख के रगीना 2 मिनट के लिए तो बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद उसकी जो दोस्त है वो आर्सन से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, तो वो उससे कुछ न कुछ बोलने लगी कि ये यहाँ क्यों आया वगैरह वगैरह। आर्सन ने जब उसे देखा तो वो उसकी तरफ आने लगा और उससे बात करने लगा। फिर उसने उसकी नेकलेस की तरफ देख के तारीफ़ करी कि तुम इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, ये तुम्हारे लिए ही बना है। उस नेकलेस को देख के उसने बोला कि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें चुनकर ये चीज़ दी है। ये सुन के ही सब गॉसिप करने लगे क्योंकि आर्सन ने रगीना को एक डायमंड नेकलेस दिया था जो लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आर्शन फिर उससे और ज़्यादा बातें करने लगा। उससे जो रगीना थी वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई क्योंकि उसकी पुरानी लाइफ में याद है आर्शन उससे बहुत ज़्यादा रूड हुआ करता था। उसके बाद फिर आर्शन ने पीछे मुड़ के देखा कि उसकी दोस्त है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो नहीं चाहती थी वो आर्शन से बात करे। उसके बाद जब आर्शन चला गया तो रगीना की जो दोस्त है उसने उससे पूछा कि क्या चल रहा है तुम लोग के बीच में, तुम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल दिखती हो, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। उसके बाद रगीना वहाँ से चली गई एक टेरेस के पास, वहाँ पर उसने वाइन ली और आराम से लीन होकर खड़ी हो गई। लेकिन जब वो खड़ी हुई तो गलती से उसका हेयर क्लिप वहाँ से नीचे गिर गया। उसके बाद फिर उसने देखा कि वो हेयर क्लिप वहाँ एक पेड़ में फंसा हुआ था। उसको लगा कि वो झुककर उसको निकाल सकती है, तो वो जैसे ही वहाँ से उतरने की कोशिश कर रही थी निकालने के लिए तो उसका पैर स्लिप हो गया और फिर वो नीचे गिर गई। क्योंकि वो जो पेड़ था वो इतना घना नहीं था, वो उसका बैलेंस संभाल नहीं पाया तो वो नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिरी तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ निकली चिल्लाने की, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ जब वो नीचे गिरी। जब उस नीचे गिरी तो उसने देखा उसका जो हेयर क्लिप था वो एक बिल्ली के मुंह में था, वो उसको फंसा कर जा रही थी। और जैसे ही उसने उस बिल्ली से प्यार से बोला ही कैट गिव माई हेयर पिन बैक, तो वो उस बिल्ली ने वो उसको नहीं दिया और वो आगे आगे बढ़ने लगी। उसके बाद फिर वो उसके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी वो हेयर क्लिप लेने के लिए, लेकिन फिर वो बिल्ली भागने लगी और उसको पीछा करते करते उसने देखा कि वो बिल्ली गायब हो गई, क्योंकि वो इतनी तेज़ नहीं भाग पा रही थी, उसके पैर में चोट लग गई थी गिरने की वजह से। फिर जब उसने देखा कि वहाँ पर अशर खड़ा हुआ था, उसको देख के रगीना वापस छिटक गई कि अब ये यहाँ कहाँ से आ गया। उसके बाद फिर उसने देखा कि अशर के पास एक ब्लैक पैंथर खड़ा हुआ था और उसने उससे कहा गुड वर्क। उसके बाद फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसने कुछ निकालने की कोशिश करी। रगीना को लगा कि ये पक्का मारने वाला है मुझे, इसलिए सेल्फ डिफेंस में आकर उसने दोनों हाथ अपने मुंह के पास रख लिए। लेकिन उसको क्या पता था, यही तो ट्विस्ट है स्टोरी का जो स्टार्टिंग में हुआ था पार्ट 1 में। मस्ट वॉच पार्ट 1। उसमें उसने उसको प्रपोज कर दिया। ये देख के रगीना एकदम शॉक में हो गई। उसने कुछ भी उसको समझ में नहीं आया था वो क्या बोले क्या रिप्लाई करे। अर्शर ने उसका हाथ पकड़ा, उसको रिंग भी पहना दिया, उसको किस भी कर दिया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद वो सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे यहाँ से जाऊँ। उसने कुछ कोशिश करी थी बोलने की, पर जैसे ही वो बोलने जा रही थी पीछे से उसके दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड आ गया। उसकी दोस्त ने एकदम से चिल्ला के पूछा आर वेडिंग, क्योंकि वो उसने सारी बातें सुन ली थी अशर और रगीना के बीच में। जैसे ही उसने ये सुना अशर ने उसका हैंड क्लिप निकाल कर उसको वापस दे दिया और रगीना अपने दोस्तों के साथ चली गई। रगीना के दोस्त उससे बहुत तेज़ी से पूछने लगी ये क्या बात हो रही थी, तुम लोग विवाह शादी कर रहे हो, इसलिए तुम इतना बुरा बिहेव कर रही थी, बिकॉज तुम मुझसे छुपा रही थी ये बात वगैरह वगैरह। और जैसे ही वो लोग अंदर आए रगीना की जो दोस्त है वो बोलती कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये आदमी इस आदमी से तुमसे ऐसे शादी कर सकती हूँ। तो फिर रगीना को याद आया प्रीवियस लाइफ में अशर और अशर की बेस्ट फ्रेंड ने शादी करी थी एक दूसरे से, क्योंकि वो प्यार करने लगे थे। तो उसको लगा हो सकता है कि ये प्लॉट ट्विस्ट इस वाले में भी हो, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसके बाद ये लेटर अशर ने उसके घर वालों तक पहुंचा दिया और उसके जब घर वालों को ये सब पता चला तो वो लोग बहुत खुश हुए। उनको ऐसा था कि हमारी बेटी की मर्ज़ी की हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन अब उनकी बेटी उनको भी नहीं बता पा रही कि क्या चल रहा है घर में, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि वो आगे इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी। वो सिर्फ खुद का मर्डर ना होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। फिर अशर उससे मिलने आया और उसने उससे कहा कि हम पहले इंगेजमेंट कर सकते हैं, शादी से पहले मुझे शादी इतनी जल्दी नहीं करनी। तो अशर मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि तुम मेरे घर पर आके रहोगी। और यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है क्योंकि उसके घर पे जाके रहना इज़ मोर मेस। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी पर उसको जाना ही पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने अपना सामान पैक करा और वो उसके घर के पास पहुंच गई। फिर उसने देखा कि तो वही गार्ड था जो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था। वो थोड़ा हेजिटेट हो रही थी लेकिन वो गई। लेकिन जब उसने कमरा देखा उस घर का, फिर उसने सोचा ये तो मेरे भी घर से ज़्यादा बड़ा कमरा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ कमरा था। और फिर उसने बेड में बैठ के सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, इतनी सी बात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं ये दूसरी लाइफ जी रही हूँ। फिर फर्स्ट डे उन लोगों ने साइलेंटली बैठ के टी इन्जॉय करी। सेकेंड डे उन लोगों ने वॉक करा। फिर थर्ड डे अशर ने उसको बताया उन लोग को एक इनविटेशन आया है पार्टी का, तो तुम जाना चाहोगी। और
फिर उसने कहा कि ये अच्छा मौका है, थोड़ा मुझे रिफ्रेशिंग मिलेगा, तो फिर वो तैयार हो गई जाने के लिए। लेकिन तो भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी थी, वो दोनों साथ में एक साथ किसी गैदरिंग में जा रहे थे। उसके बाद अशर सोचता कि ये एकदम बिल्कुल पपी की तरह लगती है जब इतना सोचती है। फिर अशर ने उसके लिए टेलर का अरेंजमेंट करा जिसने उसका तुरंत ही नाप लिया बहुत अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना के रेडी भी कर दी। उसके बाद फिर अशर आया। अशर ने देखा कि सारा काम हो चुका था, तो वो आके उसके पास बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, वो थोड़ा शिफ्ट होने लगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है उसके पास। उसके बाद अशर ने उससे कुछ बोलने की कोशिश करी, तो वो टालने लगी थी वो बात। लेकिन फिर अशर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया और उन लोगों ने हग कर लिया। लेकिन तभी टेलर अंदर आ गया ड्रेस लेकर जो उसने सिली थी ट्राई करवाने के लिए। और जैसे ही वो अंदर आया, उसने अशर और मैडम को ऐसे देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई। लेकिन फिर उसने ग्रीट करा कि सर काफ़ी टाइम बाद आपको देख रही हूँ, और अशर ने भी उसको ग्रीट करा कि हाँ मैं भी आपको काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ। उसके बाद इसी बहाने से वो चली गई वहाँ से कि मुझे ड्रेस ट्राई करनी है। उसके बाद वो लोग उसको ड्रेस पहनाने में हेल्प करने लगे। फिर जब उसने ड्रेस पहन ली तो वो बाहर आई और अशर उसको देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसका डेविल और बहुत सॉफ्ट साइड दोनों ही एक साथ बाहर आने लगा। फिर उसने उसको हाथ दिया कि तुम मेरे पास आओ। जैसे ही वो उसके पास आई, उसने उसको हक कर लिया और बहुत अच्छे से बोला कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम ऐसे ही चलोगी। ये सब देख के जो पीछे टेलर खड़ी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए और बहुत ज़्यादा शॉक भी फील कर रहे थे क्योंकि ऐसा प्यार उसने आज तक किसी से नहीं करा था। उसके बाद फिर वो करेज में आए। गैरेज में भी वो उसको घूरे जा रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसने अपना हाथ दिया उसको उतरने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मूवमेंट था उसके लिए क्योंकि उसको फील नहीं कर पा रही थी किसी भी चीज़। लेकिन तो भी उसने हेजिटेट करते हुए अपना हाथ दे दिया और फिर उन लोगों ने साथ में एंट्री ली।